शीर्षक फैंटम होलो का खजाना। एक छोटे धुंधले गांव में, जो एक प्राचीन घने जंगल के किनारे बसा था, एक जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम एथन था। वह अपनी साहसी आत्मा और परिचित से परे दुनिया के प्रति असंतोषजनक जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। एक धुंधली सुबह, जब सूरज मोटी धुंध की चादर को पार करने के लिए संघर्ष कर रहा था, एथन ने अपने दादा के अटारी में खुदाई करते हुए एक पुराना फटा हुआ नक्शा खोजा। नक्शा एथन ने पहले कभी नहीं देखा था। यह पुराना था, किनारों से झड़ता और स्याही फीकी पड़ गई थी, जिसमें जंगल के माध्यम से एक रास्ता दिखाया गया था, जो केवल फैंटम होलो के रूप में जाना जाता था। किंवदंती थी कि फैंटम होलो एक ऐसी जगह थी जहां अकल्पनीय भय थे, लेकिन साथ ही एक अकल्पनीय खजाना भी था। खजाने की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही थीं, लेकिन अब तक किसी ने भी उसे खोजने का साहस नहीं किया था। अब तक। जैसे ही एथन ने नक्शे का अध्ययन किया, अटारी की छाया से अचानक सरसराहट की आवाज आई। एक चिकना लाल रंग का लोमड़ी बाहर निकला, जिसकी चमकदार बुद्धिमान आंखें थीं। एथन ने इस लोमड़ी को गांव के आसपास पहले भी देखा था और हमेशा उससे एक विचित्र संबंध महसूस किया था। लोमड़ी एथन के इरादों को भांपते हुए उसके पैरों के पास आकर बैठ गई, उसकी ओर प्रत्याशा से देखते हुए। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? एथन ने आधे मजाक में पूछा। लोमड़ी ने छोटे से सिर हिलाया, जैसे कि उसके शब्दों को समझ रही हो, और एथन को पता था कि वह इस रोमांचक यात्रा पर अकेला नहीं जा रहा था। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। गांव वालों की चेतावनियां एथन के दिमाग में गूंज रही थीं। पेड़ लंबे और मुड़े हुए थे, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई थीं। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, जंगल और अधिक अंधेरा और डरावना होता गया। एथन ने नक्शे को कसकर पकड़ा। उसके रहस्यमय चिन्ह उनके रास्ते को निर्देशित कर रहे थे। जैसे ही वे फैंटम होलो के किनारे पर पहुंचे, वातावरण ठंडा हो गया और एक भयानक खामोशी ने उन्हें घेर लिया। उनकी दृष्टि के परिधि पर परछाइयां नाच रही थीं और हर टहनी के टूटने या पत्तों की सरसराहट की आवाज अनजान खामोशी में और भी बढ़ गई थी। लोमड़ी एथन के करीब रही। उसकी उपस्थिति अंधेरे में एक छोटा सा सुकून था। जैसे ही वे एक खुले क्षेत्र के किनारे पर पहुंचे, धुंध से एक भयानक संरचना उभरी। एक प्राचीन गिरती हुई हवेली, जिसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं, जैसे कि आत्माहीन आंखें। हवा में डर का एक गाढ़ा एहसास था और एथन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ठीक है लोमड़ी, एथन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। यही है, खजाना यहीं अंदर होना चाहिए। लोमड़ी ने जवाब में एक नरम आवाज निकाली, जैसे उसे प्रोत्साहित कर रही हो। साथ में उन्होंने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा एक भूतिया चीत्कार के साथ खुल गया जब एथन ने उसे धकेला। एक गहरी सांस के साथ और एक दृढ़ दिल के साथ एथन ने अंदर कदम रखा। लोमड़ी उसके बगल में थी, तैयार थे उन रहस्यों और खजाने को उजागर करने के लिए जो फैंटम होलो की डरावनी दीवारों के भीतर उनका इंतजार कर रहे थे। एथन और लोमड़ी सावधानीपूर्वक हवेली के अंदर गहराई में चले गए। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। प्रत्येक कदम खाली हॉलों में भयानक गूंज पैदा कर रहा था। एथन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वह नक्शे को कसकर पकड़े हुए था। उसके प्रतीक अब हल्की चमक के साथ उसे भूल भुलैया जैसे गलियारों के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे थे। वे एक भव्य सीढ़ी तक पहुंचे जो अंधेरे में घुमावदार थी। लोमड़ी की ओर अंतिम नजर डालते हुए, जो अचंभित दिखाई दे रही थी, एथन ने उतरना शुरू किया, हवेली की गहराइयों की ओर एक अज्ञात खिंचाव महसूस करते हुए। नीचे पहुंचकर उन्हें एक विशाल अलंकृत दरवाजा मिला जो प्राचीन अक्षरों से ढका हुआ था। एथन ने दरवाजा खोला, जिसमें एक विशाल भूमिगत कक्ष प्रकट हुआ। कमरे के केंद्र में एक जटिल रूप से नक्काशीदार पत्थर का मंच था, जिस पर एक छोटा पुराना संदूक रखा हुआ था। एथन ने सावधानीपूर्वक उसकी ओर कदम बढ़ाया। उसकी उत्तेजना भय की स्पष्ट भावना से नियंत्रित थी। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन उठाया, एक तेज चमकदार रोशनी ने कक्ष को भर दिया। अंदर चमचमाते रत्नों और सोने के सिक्कों के बीच एक रहस्यमयी चमकता हुआ रत्न रखा था। एथन ने उसे उठाया और पकड़ लिया। गर्मी और शक्ति की एक लहर महसूस की। अचानक जमीन कांपने लगी।
हवेली जैसे एक लंबे शयन से जाग उठी हो, गरजने लगी। एथन और लोमड़ी ने एक घबराई हुई नजर का आदान प्रदान किया और फिर सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। दीवारें हिलने लगीं और धूल बरसने लगी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा पाई, भागने की आवश्यकता से प्रेरित होकर। हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते ही वे दिन की रोशनी में आ गए। उसी समय इमारत उनके पीछे ढहने लगी। एथन ने रत्न को मजबूती से पकड़े रखा। उसकी चमक उसके दौड़ते हुए दिल की धड़कन के साथ धड़क रही थी। जैसे ही धूल बैठी, एथन ने लोमड़ी की ओर देखा, जो उन्हीं चमकदार बुद्धिमान आंखों से उसे देख रही थी। हमने कर दिखाया, उसने सांस लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक विजय भरी मुस्कान फैल गई। हमने खजाना पा लिया। लोमड़ी ने संतोषजनक सिर हिलाया, फिर जंगल की ओर मुड़ गई और गायब हो गई। एथन जानता था कि उनकी राहें शायद फिर कभी मिलेंगी, लेकिन फिलहाल उसके पास बताने के लिए एक कहानी थी और एक खजाना जिसे सुरक्षित रखना था। रत्न की चमक से अपने रास्ते को रोशन करते हुए एथन गांव की ओर चल पड़ा, अपनी कठिन यात्रा और वफादार लोमड़ी की कहानी साझा करने के लिए तैयार, जिसने उसे फैंटम होलो के भयावहता से पार लगाया था।